मुमताज़ मकसूद अहमद काजी, जिसे मुमताज़ एम काजी के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदुस्तानी ट्रेन इंजीनियर है जिसे डीजल इंजन वाली ट्रेन चलाने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून के तौर पर भी जाना जाता है। दर हकीकत वो सुरेखा यादव के बाद एशिया की पहली खातून लोकोमोटिव ड्राइवर भी है। उन्हें मार्च 2017 में इस वक्त के हिंदुस्तानी सदर प्रणब मुखर्जी की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर बाविक़ार नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। काजी की पैदाइश और परवरिश रियासत महाराष्ट्र के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में हुई और इनका ताल्लुक एक क़दामत पसंद मुस्लिम ख़ानदान से है। उसने 1989 में सांताक्रूज़ के सेठ आनंदीलाल रूडर हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। इसके वालिद अला राखो इस्माइल कटवाला हिंदुस्तानी रेलवे में मुलाजिम थे। मुमताज़ ने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए कुल वक्ती ट्रेन ड्राइवर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। ताहम इब्तिदाई तौर पर इनके वालिद ने महकमा रेलवे में मुलाजिमत करने की इजाज़त नहीं दी थी। इसने इसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स मुकम्मल करने को कहा, लेकिन मुमताज़ ने बाद में इस फैसले पर अपने वालिद को राज़ी कर लिया। समाजी तौक़ात के बावजूद उन्होंने छोटी उम्र से ही एक अनोखा जज्बा पाला था। वो ट्रेनों की तरफ मुतवज्जा थी। ये दिलचस्पी मुमकिन तौर पर इनके वालिद इस्माइल कतवाला से मुतासिर हुई, जो हिंदुस्तानी रेलवे में काम करते थे। ताहम इसके ख्वाब की पैरवी करना आसान नहीं था। मुमताज़ के वालिद ने इसकी रेलवे में करियर हासिल करने की ख्वाहिश की सख्त मुखालिफत की थी। वो इसके लिए मुख्तलिफ ख्यालात रखते थे और इसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स करने पर इसरार करते थे। इनकी राय में यह इनके शहर की एक नौजवान औरत के लिए मुलाजिमत का एक बेहतर रास्ता था। सन 1990 में सांताक्रूज़ के सेठ आनंदीलाल पोदार हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद वक्त ज़ाय किए बगैर उन्होंने इंजन ड्राइवर के अहदे के लिए दरख्वास्त दी। इन्हें तारीख बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 20 साल की उम्र में 1991 में मुमताज़ ने ट्रेनें चलाना शुरू की, जो कि हिंदुस्तान में किसी क़दामत पसंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत के लिए अमली तौर पर बहुत अहम थी और काफ़ी मुश्किल भी था। मुमताज़ काजी की महारत और अज़म ने फौरी तौर पर इनके साथियों और आला अफसरान का नोट्स लिया और इन्हें 1995 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने एशिया की पहली खातून लोकोमोटिव ड्राइवर का नाम दिया था। यह कारनामा न सिर्फ इनके करियर में बल्कि हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख में भी इनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था। मुमताज़ का करियर इस वक्त उरूज पर पहुंच गया था जब उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में खुद को साबित किया। 2005 में इन्हें डीजल इंजनों पर स्टंट लोको पायलट से सेकंड मोटरमैन में तरक्की दी गई, क्योंकि यह प्रमोशन खास तौर पर काबिल जिक्र था, क्योंकि इस प्रमोशन की वजह से इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक की लोकल ट्रेनों की इंचार्ज बना दिया, जो कि हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा हुजूम वाले रेलवे रास्तों में से एक है। मुमताज़ ने तकरीबन 2 दहाइयों तक इस रास्ते को महारत से चलाया, अपने साथियों और आम लोगों की इज्जत और तारीफ हासिल की, इनकी खिदमत को तस्लीम किया और 2015 में उन्होंने रेलवे में अपनी मीरास को मुस्तहकम करते हुए रेलवे जनरल मैनेजर अवार्ड हासिल किया। ताहम यह नारी शक्ति अवार्ड का उसूल ही था जिसने एक पार्ट फाइंडर के तौर पर इसकी हैसियत को मुस्तहकम किया। नारी शक्ति अवार्ड हिंदुस्तान के सबसे बाविक़ार इनामात में से एक है, जो इन ख़वातीन को एजाज़ देता है जिन्होंने अपने शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी है। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की तरफ से मुमताज़ काजी को अवार्ड न सिर्फ एक ज़ाती फ़तह थी, बल्कि हिंदुस्तान भर की इन ख़वातीन के लिए एक अलामती फ़तह भी थी, जो सकाफ़ती पाबंदियों से आज़ाद होकर अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अपनी घरेलू ज़िंदगी के साथ मुश्किल करियर में तवाज़ुन रखना ज़ाहिर है मुश्किल था, लेकिन मुमताज़ काजी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से संभाला। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मकसूद काजी से शादी की और इनके 2 बच्चे हुए। एक मोहब्बत करने वाली बीवी और माँ होने के साथ साथ अपने काम में महारत हासिल करने के लिए इसकी काबिलियत इसकी इस्तिकामत और अज़म को जाहिर करती है। मुमताज़ एम काजी का रास्ता सिर्फ एक पेशेवराना कामयाबी से बढ़कर है। ये हुदूद को तोड़ने, माशरे के मियारात को चैलेंज करने और आने वाली नस्लों के लिए राह हमवार करने की कहानी है। इनकी ज़िंदगी हिंदुस्तान के ख़वातीन के लिए एक मिसाल है और हर कोई बड़ा ख्वाब देखने और इनके मकासद को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करने के लिए तैयार है। मुमताज़ काजी के कारनामे ज़ाहिर करते हैं कि सनफ़ कामयाबी को महदूद नहीं करती और अज़म के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है।